मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 8वें नंबर की गाथा की स्वाध्याय अपनी चल रही है और उसमें अब गाथा में बहुत गंभीर न्याय और महासत्ता अवान्तर सत्ता में सप्रतिपक्षपने की चर्चा भी आई। वस्तु की सत्ता की सिद्धि किस प्रकार है ये भी बात आई। तो इसमें अपने अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन उसके विषय को और समझने का प्रयत्न करते हैं। 192 पेज है इसमें, यानी जो प्रवचन यहाँ से शुरू हुआ इस गाथा का उससे 2 पेज बाद यदि प्रत्येक द्रव्य नित्य हो तो उसमें फेर फार और पलटा कहाँ से होगा। यानी वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, सर्वथा अनित्य नहीं है। वस्तु कथनचित नित्य कथनचित अनित्य है। यदि कोई उसे सर्वथा नित्य माने तो उस संबंध में यहाँ न्याय रखते हैं। यदि प्रत्येक द्रव्य नित्य हो तो उसमें फेर फार और पलटा परिणमन परिवर्तन कहाँ से होगा। प्रत्येक रजकण और प्रत्येक आत्मा में कायमपना रहकर उसमें पलटा और परिणमन या फेर फार हुआ करता है। उसमें क्रम भावी पर्याय होना उसका स्वभाव है। कहो चंदू भाई, दूसरे किसी के कारण नहीं, वह जो परिणमन प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय हो रहा है वह किसी अन्य के कारण नहीं, उसका अपना स्वभाव है। शरीर की क्रम भावी पर्याय उसके कारण से, आत्मा की क्रम भावी पर्याय आत्मा के कारण से, कर्म की क्रम भावी पर्याय उसके कारण से, दाल भात रोटी में जो पलटना हुआ वह उसके कारण से, किसी के कारण से नहीं। कहो समझ में आया इसमें। देखो, वस्तु के नित्यपना ही सर्वथा नहीं है, उसमें पलटन भी परिवर्तन फेरफार होता ही है और वह अपने से होता है। परिणमन होना उसका अपना स्वभाव है। अब आगे कहते हैं, और सर्वथा क्षणिक वस्तु में एक बोल का निषेध किया। यानी कोई सर्वथा नित्य माने तो वह बात सिद्ध नहीं होती। अब कहते हैं कोई सर्वथा क्षणिक माने तो कहते हैं यदि ऊपर कहा ना तो उसको ही कहा, यदि सर्वथा नित्य हो तो उसमें फेर फार ना हो, और सर्वथा क्षणिक वस्तु हो तो फिर अनित्य ही हो, यानी बदलती ही हो, परंतु वस्तु टिकने वाली ना हो। तो क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रत्यवी ज्ञान का अभाव होने से वस्तु के संबंध में इस प्रकार का प्रत्यवी ज्ञान होना सहज है कि ये वही है। तो इस प्रकार के ज्ञान का हेतु वह उसका नित्यपना है, और प्रति समय परिणमन जो है वह उसकी क्रम भावी पर्यायों से होता हुआ वह उसी वस्तु के क्रम रूप परिणमन का क्षणिक भाव है। और हर क्षणिक भाव में वस्तु अपनी नित्यता से, तो सर्वथा क्षणिक भी नहीं और सर्वथा नित्य भी नहीं। देखो,
वस्तु सर्वथा क्षणिक हो तो जो पहले देखने जानने में आई थी वही यह वस्तु है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, और ये तो था, इसे मैंने पैसे दिए थे, इसके पास से लेता हूँ, ऐसा नित्यपना टिकता ना हो तो बाजार में कोई लेन देन ही ना करे। है कि नहीं? इतना ये तो लौकिक का उदाहरण रखा। कोई वह यह है, यह वह पहले था, वह यही है, ऐसा नित्यपना ना हो तो ऐसा वस्तु के संबंध में नहीं बन सकता। समझ में आया? पैसे लेने वाला दूसरा और देने वाला दूसरा और हो गया। इसने लिए, उसी ने महीने में, 2 दिन में, साल में वापस किए, तो बदल गया वो। तो वह कहे लेने वाला दूसरा था, तुमने मुझे क्या दिया? बौद्ध कहते हैं ना क्षणिक। हाँ, तुमने दिया तो तुमने जो दिया तुम अलग और लिया वो अलग। मुझे पैसे नहीं दिए, वह तो दूसरा आत्मा था, उससे पैसे मांगो। वह तो रहा नहीं क्षणिक, परंतु आत्मा और परमाणु पलटने पर भी, उनके कार्य विशेष से होने पर भी, उनका कायम पना, टिकना पना, नित्य पना यदि ना हो तो प्रत्यभि ज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कैसे रहेगा? कहाँ से रहेगा एक प्रवाहपना? ये वही वस्तु है जो पहले वहाँ रखी थी, यहाँ है। ये वही हाथ है जो पहले ऐसा था, अब ऐसा हुआ। ये एक प्रवाहपना। वह की वह जाति कहाँ रहे, ऐसा एक प्रवाह है। अब एक और उदाहरण दिया। पानी की तरंगें उठने पर भी पानी पानी रूप से तो कायम रहता है, वैसे स्वर्ण में गहने भिन्न भिन्न होने पर भी स्वर्णत्व तो कायम रहता है। आत्मा के परिणाम बदलने पर भी आत्मा तो कायम रहता है। अपने आत्मा तक आना है बात। एक प्रवाह रूप अनादि का चला आता है, अनादि का, इसकी आदि नहीं। इसके संबंध में भी एक न्याय आया था। यदि किसी द्रव्य की पहली पर्याय मानो तो इसका मानने में ये मानना पड़ेगा कि द्रव्य पहले था। द्रव्य पहले था, उसकी पर्याय हुई। यदि पहली पर्याय मानी तो पहले द्रव्य था, तब पर्याय हुई, तो वो बिना पर्याय का द्रव्य था। ये आया था ना, इसी में न्याय आया था पहले की गाथाओं में। तो कहा एक प्रवाह रूप अनादि का चला आता है, अनादि का, अनादि अनादि अनादि, भिन्न 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 पर्याय, भिन्न भिन्न, वस्तु वही की वही। ऐसी पर्याय क्षण क्षण में ऐसे प्रवाह रूप से, अनादि ध्रुव रूप से अनादि का आत्मा है। समझ में आया? यहाँ तक ये बात करी। अब 193 में बहुत गंभीर बातें यहाँ गुरुदेव ने ली हैं, इसलिए उन सबको अपन यहाँ पढ़ेंगे तो अपने ख्याल में आएगी। वस्तु को बहुत संक्षिप्त में समझाना। कुंद कुंद आचार्य के शास्त्र ऐसे शास्त्र हैं जिसमें वस्तु को बहुत संक्षेप में समझाया। एक एक गाथा में कितना अधिक भाव भर दिया है। देखो ना, इसमें कितना भरा है कि परमाणु आदि क्षण क्षण में पलटते हैं उनके कारण से, और ना पलटते हों तो फेर फार नहीं, और फेर फार है तो उससे है। तुझसे तेरा और उससे उसका, ये न्याय भी इसी में निकला ना। किसी का फेर फार तू कर सके और कर्म तेरा फेर फार कर सके, ऐसा नहीं। पढ़े लिखों की समस्या आ जाती है ना, इसलिए इस बात को बहुत विस्तार से गुरुदेव ने यहाँ पर लिया। देखो, तुझसे तेरा, उससे उसका, किसी का फेर फार परिवर्तन तुम कर सको शरीर का,
और कर्म तेरा फेर फार कर सके और तू कर्म को फेर फार नाम परिवर्तित कर डाले, ऐसा नहीं बनता। सारे प्रकरण इसमें याद किए गुरुदेव ने। वो संक्रमण कर डाले या नहीं है फेर फार, शास्त्र में नहीं आता। कर्म की स्थिति घटाए, भैया ये बोलने की बात है। कर्म की स्थिति आत्मा घटा सकता नहीं। कहते नहीं है उस श्रेणिक को सम्यक दर्शन हुआ तो पहले कितने तो 7वें नरक की आयु बांधी थी, हैं 33 सागर की आयु बांधी थी, फिर उसकी स्थिति घटा दी। कौन ने घटा दी? श्रेणिक के आत्मा ने या कर्मों की स्थिति स्वतः अपने से घटी? ये समझने की बातें हैं। बोलने में, लिखने में, पढ़ने में ऐसा ही आएगा। तो वो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसे कथन किए जाने की जिनवाणी में उन अनियोगों की व्यवस्था है, लेकिन वह व्यवहार से कहे हुए जो वाक्य और जो बातें हैं उसमें परमार्थ तो ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने क्रमभावी परिणामों से परिणमता है। उसकी फेर फार परिवर्तन दूसरा करे और दूसरे का परिवर्तन परिणमन ये करे, ऐसा 3 काल 3 लोक में हो सकता नहीं। हाँ, वो सब कर्मों का भी परिणमन केवल ज्ञान में दर्ज है और श्रेणिक के परिणामों का परिणमन भी दर्ज है, और उसमें इसका निमित्तपना पड़ता है तो कथन में आता है। देखो अब बहुत लिया गुरुदेव ने। कर्म की स्थिति घटाए, ये तो बोलने की बात है। स्थिति बढ़ाए, रस घटाए, जीव विसंयोजना करे। कर्म का विसंयोजन अनंतानुबंधी का करे, ले अपकर्षण करे, घटाए, उत्कर्षण करे। समझ में आया? कितने करण, बहुत ऐसे करण आते हैं ना, उदीरना, निद्दत और निकांचित करे। जीव निकांचित और निद्दत कर्म को करे और तोड़े, उसमें उसे क्या आया? अरे निद्दत कर्म को तोड़ने की क्रिया वह जड़ की है, उसे आत्मा नहीं करता। कितना स्पष्ट है ना? जब आप वो करणानि योग आदि में पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ही लिखा आएगा, जीव श्रेणी आरोहण करता हुआ अपने स्वरूप की एकाग्रता में वर्तता हुआ इन कर्मों की विसंयोजना करता हुआ। कौन से कर्म की कर रहा है वो? वहाँ निमित्त में उस प्रकार कर्मों की विसंयोजना आदि हो रही है। चारित्र मोहिनी का उपशम होकर क्षय हो रहा है आदि इत्यादि भाव वहाँ कर्म के जड़ की क्रिया रूप से जड़ में जड़ से हो रहे। और देखो कर्म का विसंयोजन होना, यह परिवर्तन परमाणु का स्वभाव है, आत्मा से नहीं होता। कहो ये विवाद कर्म का, क्या विवाद? क्या करे कि जब ये बात कहें कि जीव कर्म की विसंयोजना नहीं करता, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण नहीं करता, स्थिति घटाता बढ़ाता नहीं, तो ये निकाल लाए ग्रंथ। देखो ये गौमठ सार में लिखा, देखो ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका में आया, देखो ये धवल में आया। आप कैसे कहते हो? आज आया था ना प्रश्न गौमठ सार में, तो कहा जीव को कर्म विकार कराते हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि गौमठ सार में जो कहा कर्म जीव के को विकार कर्म से होता है, कर्म कराता है, वो अलग हेतु है। और समय सार में जो कर्म को जीव विकार का कर्ता कहा, वो अलग हेतु है। हाँ, वो सिद्धांत ग्रंथ हैं, उनके सिद्धांत जहाँ तहाँ जैसे के तैसे हैं, लेकिन उसमें अध्यात्म की खिलावट करना, द्रव्यान योग में द्रव्यों की स्वाधीनता का शंखनाद करना,
ये तो आचार्य कुंद देव के, इसलिए उसे द्वितीय शुद्ध स्कंद कहा जाता है, आचार्य कुंद देव की रचनाओं को। देखो कहो ये विवाद कर्म का, जीव परिणाम करे तो बदले, वहाँ बदले, अरे परंतु वहाँ बदलने का कर्म में विसंयोजन, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होने का उनका स्वभाव उसका है। तूने परिणाम तुझ में किए और वहाँ उसके परिणाम उसके कारण से हुए। प्रश्नवाचक है, क्या तेरे परिणाम के कारण वहाँ विसंयोजना आदि हुए? कहो सेठी क्या है, ये बात थी परंतु उसमें कर्ता कर्म घुस गया। बात ये निमित्त नैमित्तिक से थी, बताई। जब जीव के इस प्रकार के परिणामों की धारा चलती है तो वहाँ कर्म में, निमित्त में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। अब वो होता है वो बताया, तो जीव के परिणाम उसमें निमित्त हैं और वह नैमित्तिक है, विसंयोजना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि इत्यादि जो भी। गोमठ सार में कर्ता कर्म घुस गया कि आत्मा कर्म के परमाणु का ऐसा करे, क्षय करे, है ना। अरे बहुत गुरुदेव श्री की इतनी स्वाधीनता से भरी बातें सुनने के उपरांत भी ये बात नहीं निकल पाती। इसको अभी भी ऐसे ही लगता रहता है कि वो दर्शन मोहिनी का उपशम हो तो मुझे सम्यक्त हो। तो दर्शन मोहिनी को देखने से तुझे 3 काल में सम्यक्त नहीं होने वाला। और दर्शन मोहिनी जिन परिणामों से बन रहा है, जिन परिणामों के निमित्त से, उन परिणामों को देखने से नहीं होने वाला। वो तो वास्तव में स्वरूप के दर्शन से ही, अवलोकन से ही सम्यक दर्शन होता है। इतना स्पष्ट और साफ सुथरा गुरुदेव का वक्तव्य आज का नहीं है। अपन देखें तो इस भरत भूमि पर लगभग 90 वर्ष से ज़्यादा हो गए इस प्रकार के वक्तव्य को उनके। और जब श्वेतांबर संप्रदाय में भी यदि यही बातें वाँचते थे तब भी, तो उसको भी मिलाओ तो 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए। देखो, हाँ, अब तो 70 में 22 वर्ष की उम्र, संवत 70 में ढूंढिया में दीक्षा ली और थोड़ा बोलते बहुत अच्छा थे, तो उनके गुरु ने उनको व्याख्यान के लिए दोपहर को बोल दिया। तो वो दोपहर को व्याख्यान जब करें तो उसमें उन्होंने कह दिया कर्म से विकार नहीं होता। उनके ही ग्रंथ है, अभी तो समय सार मिला ही नहीं है। तो उनके गुरु भाई यानी उनके साथ के ही जो अन्य साधु, वे कहें हमारे गुरु ने तो ये बात बताई नहीं, तुम कहाँ से लाए? तो गुरुदेव के हम तो अंदर से लाए। ये देखो कोई बात ऐसी है, गोमठ सार में, धवल में और ऐसा कथन आए हों, विसंयोजन करे, ऐसा करे, वैसा करे, उसमें आता है देखो धवल जय धवल में सर्वत्र आता है। ऐसे प्रकृति को संक्रमित कर दे, पलटा दे, पलटे, ऐसा हो, एक ठिकाने कर दे या सबके कारण से सब होता है। अंतर कारण से होता है कि बाह्य कारण से निरपेक्ष है। जाओ उड़ाओ सब, उड़ाओ सब माने कुछ नहीं होता, कोई भी संयोजना, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, स्थिति का घटना बढ़ना कुछ नहीं होता। जीव के परिणाम से कुछ नहीं होता, वह अपने कारण से होता। एकदम बिल्कुल स्पष्टतया अपने को यह बात दृढ़ता से अपने चित्त में स्थापित करनी ही पड़ेगी। तो धवल जय धवल गोमठ सार में लिखा है सो क्या, वो वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक के व्यवहार कथन हैं। और व्यवहार में से परमार्थ तुम निकालते नहीं और शास्त्र को तुम दोष देते हो, ये तुम्हारा अपराध है।
देखो फिर गुरुदेव ने कहा, कभी बाधक नहीं, कभी अवरोधक नहीं कहीं, कोई कर्म इस जीव को बाधक नहीं। ये बड़ी घोषणा है, ये समझ लेने की बात है। कोई कर्म जीव को बाधक नहीं है। दर्शन मोहिनी का उदय तेरे सम्यक्त को नहीं रोकता। तुम सबका लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य स्वभाव का जो लक्ष्य करोगे तो वो अपने से उसमें जो होना है उपशम आदि वो होगा। तुम्हें उसकी चिंता और उसकी चिंता में तुम्हें घुलने की जरूरत नहीं। बैठे हैं, दर्शन मोहिनी का उदय तीव्र है तो तीव्र ही रहेगा, उसका परिणमन है। कोई कर्म बाधक नहीं, कोई अवरोधक नहीं। बड़ी गजब की बात है। ज्ञानी धर्मात्मा को भी, जिसको कि अपने स्वरूप का भान प्रतीति हो गई है, उसको भी अभी जो राग आता है, उसमें एक आएगा कल प्रश्न, कल या परसों, उसमें लिया कि उसको जो राग आता है वो चारित्र मोहिनी के उदय से तो नहीं ही आता। अरे उसे कमजोरी से कहना भी निमित्त का कथन है। वो तो उस समय की चारित्र गुण की ऐसे विकार रूप परिणमन की योग्यता से हुआ है। बोलो क्या स्वाधीनता की बात है। वो तो उधर कमजोरी बता करके उधर से लक्ष्य हटाया। पर कमजोरी भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं कमजोरी करता नहीं, वो भी अपने स्वतः परिणमन में होते हुए परिणाम योग्यता प्रमाण में है। देखो अब गुरुदेव ने यहाँ 5 पंक्ति कही हैं। ये बात बहुत मार्मिक है, प्रेरणास्पद है, समझने जैसी है। यदि इसे स्वतंत्रता की दृष्टि हो और स्वतंत्रता की दृष्टि रखकर यदि वांछन करे तो सब जैसा है वैसा इसे दिखाई दे, ज्ञात हो, इसके ज्ञान में बैठे, इसको रुचे, इसको सुहाए। कितनी गंभीर है बात। तीसरी गाथा समय सार की चित्त में रख करके फिर पढ़ो गोमट सार, तो तुमको सब जैसा है वैसा दिखाई देगा, जानने में आएगा, वैसा तुम्हारे ज्ञान में बैठेगा, वैसा रुचेगा, वैसा ही सुहाएगा। पहले तो सुनने को ही नहीं मिलता, पूछते नहीं, ऐसा ही है ना भाई। ये सुनने को मिल गया, फिर वह वापस दूसरे में विपरीतता में फंस जाए। यानी पहले तो सुनने नहीं मिलता, उसके 2 प्रकार। एक तो इसे सुनने समझने की रुचि नहीं, अथवा कोई सुनने सुनाने वाला संयोग नहीं, दोनों प्रकार बात है। तो सुनने नहीं मिलता, सुनने नहीं मिलता में 2 प्रकार। अपने स्वयं को ही सुनने की रुचि नहीं, एक बात, और कदाचित सुनने सुनाने का कोई संयोग नहीं, दो बात। अब वो सुनने भी मिल गया और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंधों के व्यवहार से जो जीव के संसार अवस्था के और संसार अवस्था में साधक भाव रूपता के जितने वर्णन करणान योग के ग्रंथों में आए, तो ये उसका मर्म न समझकर उसमें स्वाधीनता का भाव को ग्रहण न करने से ये वापस विपरीतता में फंस जाता है। और जो ऐसी विपरीतता में फंस जाए तो इसका कहीं निपटारा नहीं होता। है ना, एक बारी तो जिसने कभी कुछ ना सुना हो, 50-60 बरस निकल भी गए हों, और यहाँ आकर गुरुदेव श्री के स्वाधीनता से भरपूर
ये गाथाओं की, टीकाओं की विवेचना, व्याख्या, स्पष्टीकरण सुने तो उसका तो निपटारा हो सकता है, लेकिन जिसने पहले ही विपरीतता ओढ़ ली है कि कर्म से विकार होता है और विकार से कर्म में विसंयोजन, बंधन आदि, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि इत्यादि सर्व जड़ की क्रियाएं, जड़ है ना, तो जड़ की क्रिया हुई ना, तो जड़ की क्रियाएं आत्मा के परिणाम से होती हैं। एक बार ये विपरीतता बैठ गई और उसमें भी फिर अपने को ये समझता है कि हम करणान योग के बहुत जानकार, तो उसका निपटारा मुश्किल है। देखो गुरुदेव श्री फरमाते कोरी हो तो काम आ जाएगा, बहुत जिम्मेदारी का काम है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये वीतराग शासन, वीतराग मार्ग, ये वास्तव में इसके मर्म को बिरला ही समझे, जो समझे सो पाए। देखो कितनी स्पष्ट कही, विपरीतता में फंस जाए तो इसका कहीं निपटारा नहीं होता, ऐसा यहाँ कहते हैं। अपन चलते हैं, अभी थे 194 पर, 195 पेज पर वही बात को यहाँ सिद्ध करके गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो प्रत्यवी ज्ञान के हेतुभूत दोनों बातें हो गई ना। यदि सर्वथा नित्य मानो तो ये पलटना कहाँ से आया, और सर्वथा क्षणिक मानो तो प्रत्यवी ज्ञान के अभाव में ये वही वस्तु है, ऐसे श्रद्धा ज्ञान का अभाव ठहरेगा। इसलिए अब क्या निर्णय निकल करके आया कि प्रत्यवी ज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई, और उसमें आगे आया उत्पन्न होती हुई, ये वस्तु दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती और क्रमवर्ती भाव से, यानी किसी दो किन्हीं लिए ना, तो एक भाव से नष्ट होती और एक भाव से उत्पन्न होती, तो वह वस्तु क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती और क्रमवर्ती से उपजती। अब पूरी हो गई बात, क्रमवर्ती से उपजती और क्रमवर्ती से नष्ट होती, पर के कारण नहीं, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार परमार्थतया वास्तव में एक ही काल में नाम एक समय में तिगुनी नाम तीन अंश वाली अवस्था वह उत्पाद ध्रुव या उत्पाद वह ध्रुव, ऐसी तीन अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना। लो सत की बात करिए, है ना त्रिलक्षणा, त्रिगुणी है, सत की बात स्थापित कर दी यहाँ पर। सर्वथा नित्य नहीं, सर्वथा अनित्य नहीं, जो प्रत्यवी ज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई, किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई और उपजती हुई वस्तु एक ही समय में तिगनी नाम तीन अंश वाली, तीन अंश वाली माने उसमें अवस्थाओं के तीन भेद, उत्पाद व्यय और ध्रुव, या तीन लक्षण उत्पाद व्यय और ध्रुव, ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त जो वस्तु है वो सतरूप वस्तु है, वो अस्तित्व का भाव है। यहाँ तक बात आ गई। अब अपन चलते हैं 229 पेज पे, यहाँ से काफ़ी आगे चलना है अपने, क्योंकि बीच में छठवीं सातवीं गाथा का प्रवचन आ गया। 229 ये करीब करीब, अब अपने को प्रवचन में बताता हूँ कौन सा वाला है वो है। हाँ अलग प्रवचन है ये, वो तो पूरा हो गया छठवीं सातवीं में, और फिर आठवीं का पुनः प्रारंभ किया शुरू से, तो अपन जितना हिस्सा उसमें से पढ़ चुके हैं, तो अपन ने ये आ गया था ना इसमें भी आगे चल के है 10वें में भी,
मैं पढ़ता हूँ, आपको मिल जाएगा। देखो, क्योंकि भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है। बात मिल गई ना अपनी वहाँ। वस्तु सर्वथा नित्य नहीं, सर्वथा अनित्य नहीं, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, उसकी सिद्धि करी। जो ऊपर अपन पढ़ के आए, प्रत्यवी ज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई किन्हीं दो क्रमवर्ती पर्यायों से, भावों से जो उत्पन्न होती और विनष्ट होती हुई वस्तु है, उसे एक समय में तीन अंश वाली, तीन अवस्था वाली, तीन लक्षण वाली वस्तु सत जानना, ये सत की स्थापना करी। तो सत है, ये सत का अस्तित्व का ये स्वरूप है, और वस्तु सत है तो उसका जो भाव है, अस्तित्व, वो भी सतरूप है। तो वे दोनों में एक ही स्वरूप है ना। या तो अस्तित्व का भाव लो तो अस्तित्व का भाव सतरूप है, तो वस्तु भी सतरूप है, क्योंकि भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है। कथनचित हो, नहीं तो नाम और लक्षण भिन्न है, सर्वथा एक रूप नहीं कहेंगे। भाव और भाववान को, द्रव्य और गुण को, गुण और गुणी को एक ही रूप है। गुण गुणी का, द्रव्य गुण का, भाव भाववान का एक रूप है, पर कथनचित सर्वथा एक रूप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें नाम और लक्षण भाव आदि भिन्न हैं। क्योंकि वह भाव सत्ता और भाववान वह वस्तु, उनका कथनचित एक स्वरूप है। देखो नीचे इसका अर्थ किया, सत्ता भाव है, वस्तु भाववान है। क्या कहा इसमें? फिर पूछा, क्या कहा? सत्ता नाम का गुण है और वह भाव है और ये भाववान है, बराबर है ना? ऐसा नहीं, सत्ता नाम का गुण है, फिर खुद ही ने बोला था तो खुद ही कहा, सत्ता नाम का गुण है, वो भाववान नहीं, वो तो भाव है और भाववान तो वस्तु है। समझ में आया? इसमें समझे बिना हाँ पढ़े तो कुछ मेल खाए, ऐसा नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना, हमने बोल दिया, मान लो हो गया बोलने में, तो तुम उसको ऐसे हाँ नहीं करना, समझ के हाँ करना। माथु भाई ने याद किया, जो भाववान है, एक रूप है ना, तो उसका अर्थ करते हैं। जो भाववान है वह भाव है, अभेद है। किस अपेक्षा से? कि उनके प्रदेश भिन्न नहीं, नाम लक्षण से भिन्न है, इसलिए कथनचित एक स्वरूप कहेंगे और कथनचित भिन्न स्वरूप कहेंगे। अतद भाव और पृथक अपृथकपना, दो भाव आते हैं ना उसमें, परंतु उसका प्रदेश तो जो आत्मा है उसका सत्ता गुण भी ऐसा ही है। परमाणु जो वस्तु है उसका सत्ता गुण और परमाणु, वो भाव और भाववान एक ही है। लिया परमाणु है तो उसके परमाणु त्रिलक्षण वाले हैं, तो उसका सत्ता नाम का गुण भी त्रिलक्षण वाला है। यहाँ तक बात आई। अब 235 पे चलते हैं। ये प्रवचन आ गया, देखो 233 नंबर में प्रवचन नंबर 12, हाँ 11 और 12 दोनों डले हैं। 25/11/1969 का, इसमें अपन 2 पेज आगे आते हैं। पर जीव की दया का भाव विकल्प उठा, परंतु वह विकल्प उठा है इसलिए वहाँ दया पल गई है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा प्रकरण लिया गुरुदेव ने प्रवचन के बीच में, अपन देखते हैं इसको। वो वहाँ तक की तो बात हो गई अपनी, भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप है, वहाँ तक अपना विषय है। अब ये थोड़ा बात यहाँ ली उन्होंने, पर जीव की दया का भाव विकल्प उठा, परंतु वह विकल्प उठा है इसलिए वहाँ दया पली है, ऐसा नहीं है। और वहाँ दया पलने की थी। दया पलने का मतलब कि उस जीव के पीड़ा का नाश होना या उसके प्राणों का रक्षा होना, ये दया पलना हुआ।
तो तुम्हें विकल्प उठा है इसलिए उसके प्राण बच गए या पीड़ा मिट गई, ऐसा नहीं। और उसकी पीड़ा मिटनी थी और उसके प्राण बचने थे इसलिए यहाँ विकल्प उठता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने 3 अंश की सत्ता रखती है। जो भाव नाम विकल्प आया वह उसके उत्पाद का अंश था। पहले का व्यय हुआ, इसका उत्पाद हुआ और ध्रुव रूप से वह जीव आत्मा कायम है। इसलिए उत्पाद के अंश के कारण वहाँ दया पली, ऐसा मानना वह तो 2 द्रव्यों की एकता बुद्धि रूप मिथ्यात्व है। समझ में आया? और वह उत्पाद जो राग का हुआ वह धर्म है या कि शुद्ध है या कि संवर निर्जरा का भाव है, धर्म है, ऐसा मानना भी अज्ञान मिथ्यात्व है। समझ में आया? देखो, एक दया के प्रकरण पे से वस्तु स्वरूप की यहाँ पर स्पष्टता कितनी आई। क्योंकि लोगों को लगता है ना, पूजा भक्ति दया पालना, देख के चलना, भोजन पानी में बहुत सावधानी रखना, तो हम तो बड़े धर्मात्मा हैं या फलाने बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं। ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है, किंचित भी नहीं, धर्म नहीं है। ये पुण्य भाव है, आश्रव है, और आश्रव पूर्वक बंध है। क्योंकि आश्रव है तो बंध होगा, और धर्म है तो धर्म से बंध हो, ऐसा धर्म होता नहीं। एक बहुत सीधा लॉजिक है। धर्म से बंद नहीं होता, संवर से बंद नहीं होता, निर्जरा से बंद नहीं होता। तो इसे तुम संवर निर्जरा कह कैसे सकते हो जिससे बंद होता है? लॉजिक है ये। देखो, समझ में आया? फिर अपन चलते हैं 239 पे। बहुत प्रवचन है इस गाथा के, तो अपन जहाँ विषय को मिलाते हुए इसका स्पष्टीकरण देखते हुए चलते हैं। देखो, ऊपर से ही तत्व को अतत्व माने, अतत्व को तत्व माने, एक अवस्था की उत्पत्ति स्वयं से हुई, उसे पर के कारण से हुई, ऐसा माने। ये किस संदर्भ में बात है? कि वही बात कि पृथ्वी ज्ञान के हेतु भूत किसी भाव से यानी ध्रुव भाव से कायम रहती हुई और किन्हीं 2 क्रमवर्ती परिणामों से उत्पन्न होती विनष्ट होती हुई वस्तु सत है। तो अपने परिणाम से उत्पन्न होती है, अपने परिणाम से सत होती है। वो परिणाम का कर्ता वो परिणाम है, दूसरा द्रव्य नहीं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही, एक अवस्था की उत्पत्ति स्वयं से हुई, उसे पर के कारण से हुई, ऐसा माने। पर की उत्पत्ति मेरे कारण माने। यह महा 2 द्रव्यों की एकता का, महाशब्द यहाँ लगाना है, वो बोला उनने पहले। यह 2 द्रव्यों की एकता का महामिथ्यात्व भाव है। बोलो, अभी अपन पढ़ के आए, कर्म की संयोजना, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण जीव ने करे और कर्म का उदय जीव को राग कराए। तो ये 2 द्रव्यों की एकता का महामिथ्यात्व भाव है। उसके जैसा पाप कोई है नहीं। बोलो, ये तत्व को अतत्व माने, अतत्व को तत्व माने। इसमें ये संदर्भ भी लो कि जो दया का परिणाम है, भक्ति का परिणाम है, उसे धर्म माने, यानी आश्रव के भाव को संवर माने। तो ये तत्व का अतत्व किया इसने, ये महामिथ्यात्व है। उसके जैसा महामिथ्यात्व माने मिथ्यात्व जैसा कौन पाप है? जगत में कोई पाप नहीं, वो तो जनरेटर है। ये शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति का जनरेटर है ये मिथ्यात्व का भाव। सुबह आया था ना,
मिथ्यात्व रागादिक के काल में इसको आत्मा ही है। तो वहाँ रागादिक के काल में भी तो रागादिक तो ज्ञानी जीव को भी होते हैं, पर मिथ्यात्व नहीं होता है। तो वहाँ शब्द लिया टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने परमांत प्रकाश गाथा 37, मिथ्यात्व रागादिक के काल में, उसमें पहले लिया मिथ्यात्व रागादिक से रहित जो जीव का परिणाम है योगीश्वरों का, उनको आत्मा उपादेय है, और मिथ्यात्व रागादिक के काल में आत्मा ही है। तो मिथ्यात्व साथ में लेना, यहाँ मिथ्यात्व ही मूल चीज है ना, जो पंडित जी ने भी कहा, इस भवतरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव। लोगों को ऐसे हिंसा की क्रिया दिखे, वहाँ दया की क्रिया देखे, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ करता है। कोई हिंसा करता था, उसे दुत्कार के भगाया, और फिर उसकी दया, जिसके संबंध में वो हिंसा चलती थी, तो ऐसा लगे ये कुछ करता है। देखो ये कितना धर्मात्मा है, सब जीवों की भोजन पानी की, उनकी रोग आदि की, सबको ये दूर करता है। कोई इनको कष्ट दे, उनके प्रति द्वेष रखता है, रखेगा ही, सहज है ना वो। तो ये कुछ करता है, ये धर्मात्मा है, तो कहा ये मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है, उसकी तुझे खबर नहीं पड़ती। वो शक्कर की लपेटी हुई गोली में कुनैन जैसी कड़वी चीज का सेवन करता है, उसे खबर नहीं पड़ती। क्योंकि लोग पीठ थपथपाते हैं, अपने को भी ये दूसरों से कुछ अधिक भिन्न अथवा ऊंचा मानता है। ये बड़ा खतरनाक खेल है। खतरनाक इसलिए है कि इसमें बह जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और मूल मार्ग से, पथ से विचलित हो जाता है। खतरनाक है। समझ में आया? नीचे है देखो इसी पेज पर, पूरी सत्ता को महासत्ता कहते हैं। अब अपना विषय आगे आया है, वहां तक आ गया था। पूरी सत्ता को महासत्ता कहते हैं, तो एक एक अंश के अंतर भेद को अवांतर सत्ता कहते हैं। जरा यह तो तत्व का विषय है, ऐसा कि जरा इसे ध्यान रखकर समझे तो समझ में आए, ऐसा है। इसका घोटाला उल्टा उल्टा कहाँ है, इसकी इसे अनादि से खबर नहीं है। ये घोटाला चल रहा है। हाँ, कैसा घोटाला कि जो एक महासत्ता रूप सर्व सत स्वरूप भावों के सादृश्य को सूचित करते एक जो महासत्ता कही, वो महासत्ता का भाव कहाँ से आया कि सर्व पदार्थ अपने अपने उत्पाद व द्रव्य रूपता से स्वयं सतरूप हैं, जो स्वरूप अस्तित्व वाले हैं। उसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कार्य मानना, ये घोटाला है, ये विपरीतता है। ये लिया यहाँ पर। भगवान आत्मा तो ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव पने की दृष्टि के कारण उसमें ज्ञान और आनंद की पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, ध्रुव रूप से कायम रहता है। इसी प्रकार आत्मा उसमें जैसे आत्मा के तीन अंश लिए, समकित का उत्पाद, मिथ्यात्व का व्यय, और आत्मा ध्रुव रूप से वही का वही, सत की सिद्धि हुई ना। वैसे ही आनंद के तीन अंश लेना। देखो अभी आत्मा ने, वो गुरुदेव श्री ने आत्मा में किस प्रकार बात घटाई। देखो महासत्ता अवांतर सत्ता की बात आई ना, तो अपन ने पहले याद किया था। ऐसे तो जो गाथा में अर्थ है उसमें तो महासत्ता किसको लिया, लोक में रहे सत स्वरूप जितने पदार्थ हैं उन सब में
वे किसी भाव से उत्पन्न होते, पूर्व भाव से व्यय होते और ध्रुव रूप से कायम रहते। ऐसे उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत स्वरूप हैं और ऐसे स्वरूप अस्तित्व से सत रहे हुए पदार्थों का सादृश्य अस्तित्व रूप जो एक भाव है वो महासत्ता है। ये पॉइंट ये पर अब गुरुदेव ने कहाँ घटाया? ज्ञान गुण में 3 अंश। कैसे कि ज्ञान रूपता के भाव से कायम रहता हुआ, वर्तमान जानने रूप अवस्था से उत्पन्न होता, पूर्व की जानने रूप अवस्था से व्यय होता हुआ, 3 लक्षण वाला, 3 अंश वाला, ऐसे घटित किया। आनंद में भी 3 अंश लेना, यहाँ सत्ता के लेंगे, एक एक गुण का घटाया, क्योंकि यहाँ मूल तो सत्ता की बात लेना है। तो गुरुदेव ने खुद स्वयं फरमाया यहाँ सत्ता के लेंगे, जैसे सत्ता के लिए ऐसे आनंद के लेना, ऐसे ज्ञान के लेना, ऐसे दर्शन के लेना। आत्मा वस्तु है, उसकी भी जब उसको त्रिअंशी 3 अंश वाली गिनी तो उसके आनंद नाम का जो गुण है वह भी 3 अंश वाला है। ऐसा यहाँ पर घटित किया जा सकता है, ऐसा गुरुदेव श्री ने, क्योंकि ज्ञान भी ध्रुव है ना, ये इतना उनको समझाना है, मूल इतना। बाकी जो महासत्ता अवान्तर सत्ता की जो चर्चा टीका में आई वो तो गुरुदेव ने फरमाया, यहाँ तो सत्ता का लेना है। अब चलते हैं 254 पेज पे, बीच में 241 पे भी है, हाँ 241 है, ये मैंने बाद में लिया होगा निशान, देखो 241 पे देखो, यानी अगला पेज। अपन कहाँ थे? 240 पे ही थे ना, एक पेज छोड़कर। वह सत्ता एक है क्योंकि वह त्रिलक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है। महासत्ता नाम संज्ञा, उसका जो भाव की यहाँ व्यक्तता, उसके भाव को यहाँ समझाया, उसका मूल हेतु है सादृश्य अस्तित्व की सूचना ज्ञान कराने वाला। सब है, उत्पाद है, व्यय है, ध्रुव है, सब है, वह सब है। और एक रूप सत्ता, ये महासत्ता कैसे कही? संग्रह न से एक सत्ता कहने में आई है। ये ध्यान रखना बात। महासत्ता नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन सादृश्य अस्तित्व को सूचित करती, ज्ञान कराती, जो संग्रह न से उसको एक महासत्ता कहने में आया है। एक कहने से है की अपेक्षा सब है ना, सब है, ये गुरुदेव ने ऊपर कहा सब है, तो सब है ऐसे सादृश्य है पने के भाव का ज्ञान कराती, संग्रह न से एक महासत्ता कहने में आई। वो मूल गाथा में लिया, सत्ता सब पयत्ता, मूल गाथा में पहले पद में सत्ता सब पयत्था, सत्ता सर्व पदार्थों में है, इसलिए संग्रह ने से उसे एक कहा। जैसे अपन ने कल बात की थी, सभा में जो लोग बैठे हैं सब साधर्मी स्वाध्यायी हैं, तो सब साधर्मी हैं, सब स्वाध्यायी हैं, सब हैं स्वाध्यायी, इस अपेक्षा से ये संग्रह न से एक स्वाध्याय सभा। ऐसे देखो समझ में आया, संग्रह न से एक सत्ता कहने में आती है। एक कहा है की अपेक्षा से, कहीं सब एक नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना है। सब अपने अपने से, तभी तो सप्रतिपक्ष शब्द डाल करके आचार्य भगवान ने तुरंत ही उस बात का वहाँ पर स्पष्टीकरण किया, जिसका टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने बहुत सुंदर 6 बोलों से वर्णन किया है। परंतु है, आत्मा है, उसका ध्रुवपना है, उसके पर्याय का उत्पादपना है, व्ययपना है, परमाणुपना है, उसका उत्पादपना है, उसका व्ययपना है, उसका ध्रुवपना है। एक सत्ता, ये एक सत्ता न्यारी स्वरूप सत्ता, समझ में आया?
इस कारण त्रिलक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार, एक परमाणु एक जीव, सब सतरूप, सब जीव सतरूप, सब परमाणु सतरूप, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और सभी कालाणु सतरूप, तो समस्त वस्तु विस्तार का सदृशपना समानता सूचित करता है, इसलिए वो एक महासत्ता है। ये चर्चा आई 254 पे चलते हैं। हाँ ये भी है एक बीच में 242 पे देखना जरा, वो ये बाद में लगाए मैंने निशान, इसलिए वो नंबर डालने में ऐसा हुआ। क्या कहा यह अनंत आत्माएं हैं, अनंत परमाणु हैं, असंख्य कालाणु हैं, वह सब हैं। तो वह सब हैं, तो सब हैं इस भाव को सूचित कर दी। एक जो संग्रह न से महासत्ता कही, उसे एक कहा, और वह सर्व पदार्थ स्थित है ये कहा। अस्तित्व सब पदार्थों में है, किसी में अस्तित्व नहीं है ऐसा है क्या? इस कारण से, उसके कारण से ही सर्व पदार्थों में अपना अपना स्वरूप अस्तित्व होने के कारण से ही सर्व पदार्थों में त्रिलक्षण की सर्व पदार्थ, तीन लक्षण वाले हैं सर्व पदार्थ, उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाले, तो वह भी सत और सब सत। तो वो सब सत रूप जो एक संग्रह नय से महासत्ता जानने में आई, वो महासत्ता सर्व पदार्थों में स्थित है, ये कथन है। तीन लक्षण वाला एक बात वस्तु, दूसरा सत कथन वाणी, तीसरा सत का ज्ञान, तीन आ गए। देखो सत है ना, तो ये अपना पहले याद होगा आपको, अर्थ समय, शब्द समय और ज्ञान समय। तो सत स्वरूप है जगत में वस्तुएं, और उनको संग्रह न से एक कहा, तो एक महासत्ता को पदार्थ कहा, सर्व सबके सादृश भाव को बताती है। उसका ज्ञान, वो पदार्थ, उसका ज्ञान और उसकी कथनी, तीन हो गए ना। आगम ज्ञान और शब्द समय सार ज्ञान समय अर्थ समय, गजब बात है भाई, ये धर्म कथा कैसी होगी ऐसी। अब चलते हैं आगे, देखो 254 ही होगा अब। 248 पे भी आया, ये भी एक बात है। पीछे तो गुरुदेव ने बहुत कड़क शब्द लिया तो मैंने छोड़ दिया, ये वाला सुनो आप। पर्याय सिद्ध को भी लागू, उत्पाद व द्रव्य की बात चलती है, तो सब आत्माओं को उत्पाद व द्रव्य त्रिलक्षण है, और त्रिलक्षण से उनका अपना सत्स्वरूप है, तो पर्याय सिद्ध को भी लागू। ऐसा लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, परंतु बापू सिद्ध एक आत्मा है या नहीं, और आत्मा है तो उसके तीन अंश उत्पाद व और द्रव्य, ये तीन लक्षण वाले, तो यहाँ द्रव्य के सिद्ध किए, तो सिद्ध भी द्रव्य है कि नहीं, पदार्थ है कि नहीं, उसका एक एक गुण सिद्ध क्या है, ज्ञानादि उसके भी तीन लक्षण वाले सत्ता की अपेक्षा से सिद्ध किए। तो सिद्ध भगवान को भी एक समय का केवल ज्ञान है, वह पहले समय में उत्पन्न हुआ, दूसरे समय में रहता नहीं, वो वाला केवल ज्ञान। गजब बात, केवल ज्ञान को उत्पाद व लगा दिया, फिर कहे परंतु भाई ये तो अपने को लगाया है, सब गुणों को लगाओ तो सिद्ध को भी उत्पाद व द्रव्यपना सिद्ध है। क्योंकि कई लोग कहें सिद्ध को भी नहीं छोड़ा तुमने, तो पर्याय से, सिद्ध में भी पर्याय, वे तो सिद्ध हो गए ना, तो सिद्ध हो गए तो अपदार्थ हो गए क्या, असत हो गए क्या जगत के लिए। नीचे इसी में लो सविश्व इसमें पूरा हुआ, अब सविश्व रूप वह तो आया। अब सर्व पदार्थ स्थित की बात आ गई, एक की बात आ गई, अब कहते हैं सविश्वरूप, सविश्वरूप वह तो आया, सर्व पदार्थ स्थित कहा, अब कहते हैं सविश्वरूप है। क्या कहते हैं कि सत्ता सविश्व यानी समस्त रूप है, ऐसा सविश्व रूप है, सत्ता समस्त रूप है, सब समस्त रूप है। सब माने वो संग्रह न से जो एक कही, वो समस्त रूप है।
अनंत आत्मा के रूप उसमें, अनंत परमाणु, ये सब एक संग्रह ने से जो कहे वो सब विश्व रूप है, माने सब के रूप है, क्योंकि वे विश्व के रूपों सहित अर्थात समस्त वस्तु विस्तार के त्रिलक्षण वाले, समस्त वस्तु के विस्तार के 3 लक्षण वाले स्वभाव सहित वे वस्तुएं वर्तती हैं और सब सतरूप हैं। तो उन सत का एक संग्रह ने से महासत्ता कहा, तो वो महासत्ता सर्वद्रव्य रूप है, तो सविश्व रूप कहा उसको। यह विश्व रूप है ऐसा कहा, विश्व रूप है एक तरफ तो इक्का कहा, इक्का कहा माने हाँ अहम एक को आता है ना, एक है, और एक और विश्व रूप कहा, ये अलग अपेक्षा है। विश्व रूप है ना, अच्छा ये एक का लिया, उसका महासत्ता को एक कहा, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी वो तो अलग बात है, तो महासत्ता को एक कहा और फिर उसी महासत्ता को विश्व रूप कहा। विश्व रूप है ना, सब सत्ता पूरा विश्व, समस्त है या नहीं, या थोड़े रूप सत्ता को दूसरे रूप सत्ता, ऐसा है क्या? यानी थोड़ी सत्ता इसमें थोड़ी इसमें, ऐसा है क्या कि नहीं। और वह सत्ता अनंत पर्यायमय है, ये सत्ता का वर्णन करना है, अनंत भेद वाली है। अनंत भेद कैसे हुए सत्ता के? एक महासत्ता अनंत द्रव्य के सत को सादृश बताती है, तो अनंत द्रव्यों के जो अनंत प्रकार हैं उस रूप वह सत्ता है। अनंत पर्याय हैं, अनंत द्रव्य हैं, अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, ऐसी अनंत पर्याय में महासत्ता एक रूप सत्ता को यहाँ अनंत पर्याय में कहा। अब एक बोल और आ गया सब विश्व रूप के बाद अनंत पर्याय में, क्योंकि वह त्रिलक्षण वाली अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है। देखा अनंत पर्याय में अर्थात क्या कि अनंत द्रव्य और पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है वो एक महासत्ता। अनंत द्रव्य भेद और उनकी पर्यायें ये सब अनंत पर्यायमय हो गया। अनंत आत्माएं, अनंत परमाणु, उनकी पर्याय ये सब अनंत पर्याय में। अनंत पर्याय क्यों कहा उसको खुलासा करते हैं। अनंत भेद रूप वस्तु है, उसे ज्ञानी ज्ञान में सब जैसे हैं वैसे जानता है। समझ में आया? विश्व रूप ये आ गया ना, आ गया, फिर कितना लंबा करें, कहा ना इसमें ऐसा कहा सर्व पदार्थ स्थित है, सविश्व रूप है, फिर अनंत पर्यायमय है। वह सर्व पदार्थ में है या किसी में है और नहीं, ये वहाँ रहा क्या? सर्व पदार्थ में तो ये सिद्ध हो गया कि सब पदार्थ सतरूप है, कोई में सत्ता है कोई में नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ विश्व रूप है ऐसा सिद्ध करना है, एक रूप नहीं। महासत्ता एक, वह सर्व पदार्थ स्थित, सविश्व रूप, अनंत पर्यायमय, समस्त रूप है, समस्त रूप है। आत्मा पने आत्मा रूप, परमाणु पने परमाणु रूप, धर्मास्तिकाय पने धर्मास्तिकाय रूप, सब विश्व रूप है, अनंत पर्यायमय है। यहाँ तक की चर्चा आई। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अगला प्रवचन आएगा 13 नंबर का, उसमें वो 254 पेज की चर्चा अभी अपन देखेंगे।